माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो रात में 9:30 बज रहे हैं और हमारे किचन के पूरे काम हो गए थे। बच्चों को खाना भी खिला दिए और दूध पिलाने के बाद ऊपर के हॉल में गए हुए हैं। तीनों बच्चे ना पढ़ाई कर रहे हैं और ये भी खाना खाने के बाद आराम से अपना फ़ोन खेल रहे हैं। और ये ऑफिस से आने के बाद ना तो पहले तो चाय पियेंगे, चाय पीते पीते फ़ोन में अपना बिजी हो जाएंगे। इसके बाद खाना खाने के बाद ना फ़ोन में बिजी हो जाएंगे। तो हम ना कभी कभी कह देते हैं कि कभी आपको टाइम अपनी बीवी के लिए भी निकालना चाहिए। तो कहते हैं उन पतियों में हम नहीं हैं। हमको हमको झूठा हंसी मजाक कुछ भी नहीं आता है। तो हमने कहा कभी कभी ना झूठे ही हंसी मजाक कर लेना चाहिए। और वैसे भी ना इनको ना ज़्यादा कुछ ऐसे हंसना बोलना मतलब ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। और हमको ना तो कुछ ज़्यादा ही बोलना पसंद है। कोई बात नहीं है, अपने यूट्यूब फैमिली से हम बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े हैं, इनके कपड़े हैं। और जब ये कपड़े निकालते हैं ना तो एक कपड़ा निकालेंगे, 4 कपड़े को इधर उधर कर देते हैं। तो हमने सबके कपड़े सेट से कर दिया। अब आराम से अपने कुछ काम और कर लेते हैं क्योंकि सुबह के लिए हमारे कम काम हो जाते हैं। तो ये कवर वगैरह है ना सब धुले रखे हुए थे सोफे के, तो इनको भी सब सेट कर देते हैं। हम सुबह के लिए ना बस यही सोचते हैं कि उठते ही भगवान जी के दर्शन करने के बाद सिर्फ हम पहले झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाने के बाद जैसे सब्जी काटना इस तरह के अपने काम कर लें। और नहीं कभी कभी होता है ना कि पोंछा लगाने के बाद नहा लेते हैं, नहाने के बाद ही किचन में लग जाते हैं। लेकिन कभी है कि जैसे सुबह आँख लग गई तो हम सोचते हैं कि तुरंत झाड़ू पोंछा वाले 5 मिनट के अंदर अपने काम हो जाते हैं। और इसके बाद फिर दोपहर में झाड़ू पोंछा आराम से करते हैं तो ये भी अपने काम कर लेते हैं। और पति देव कुछ ऐसे ही होते हैं, हम बहनों के साथ कुछ ऐसे ही होते। हम लोग चाहे जितना काम करें, कहते तुम लोग दिन में क्या करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, रात में काम करते हो। अब दोपहर में 12:30 बज रहे हैं। तो हमने कल शाम को बनाया था लौकी का हलवा मलाई डाल करके। तो बनाने के बाद ना अगर फ्रिज में रख दो तो पूरा लौकी का हलवा ऐसे जम जाता है। तो हम सोच रहे हैं गरमाते नहीं हैं, थोड़ी समय के लिए निकाल करके रख देते हैं। जब थोड़ी गर्म हो जाएगा तभी खाएंगे क्योंकि ठंडी चीज़ें इस सीज़न में नहीं खाना चाहिए। अगर आप खा लोगे ना तो गला आपका भारी भारी हो जाएगा। तो बच्चे भी आ गए हैं और अब टाइम ना 2:30 बज रहे हैं। हलवा खाने के बाद हम थोड़ी समय के लिए धूप में बैठे रहें। और सुबह से आज हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया था। आप लोग कहोगे कि हमेशा सुबह से ही वही सब्जी बनाना और यही झाड़ू पोंछे वाले काम अपने। सो गाइज अपने तो डेली वाले काम हैं, जो हैं डेली वाले काम वो तो करना ही करना है। तो यहाँ पर मनु के लिए आलू और मटर थोड़ी से फ्राई कर देते हैं। और कृष्णा ना खाएंगे छोला तो इनके लिए हम छोला बनाए थे। और अब हम बना लेते हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ, अब बच्चों को खिलाते हैं। जब भी हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो हम ठंडा खाना कभी नहीं खिलाते हैं। गरम रोटी है, पूड़ी है, पराठा है, क्योंकि ठंडा खाना नहीं खिलाना चाहिए। ठंडी हो या गर्मी, ठंडी में तो ज़रूरी है कि गर्म ही गर्म खाना खाना चाहिए। बच्चों को जल्दी खाना खिलाने के बाद ना इन लोगों का स्कूल का होमवर्क भी करवा लेते हैं। इसके बाद इन लोगों को भेज देंगे कोचिंग। और हमको भी कहीं जाना है, पास में ना कॉलोनी में हमारी फ्रेंड की प्यारी सी गुड़िया हुई है। तो वही कुछ कार्यक्रम है, यानी ढोलक बजाने का कुछ भी जो भी हो। तो कह रही बहन आना ज़रूर। तो हमने कहा वहाँ भी हमको 15-20 मिनट के लिए जाना पड़ेगा और जल्दी ही आना होगा। वैसे हमको लगता है ढोलक वोलक ही बजेगी तो ढोलक में ना तो 2 ढाई 3 घंटे तो टाइम लग ही जाएगा। लेकिन हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे तो जल्दी इन लोगों को पूड़ियाँ बना देते हैं। कृष्णा क्या कह रहे हैं, माँ भटूरा बना दो। तो हमने कहा इसी आटे को ऐसे पो करके और भटूरा टाइप बना देते हैं, क्योंकि मैदा की चीज़ें ना बहुत नुकसानदेह हैं। ज़्यादातर हम यही सब खिलाते हैं। आप लोग भी आ जाइए, गरम गरम भटूरे बन गए। पहले ना हम लोग बचपन में कभी थाली में खाना नहीं छोड़ते थे, लेकिन अब के बच्चे ना इतने नखरीले हैं। इन लोगों के अलग अलग पसंद की चीज़ें बनाओ, लेकिन फिर भी थाली में देखिए सब्जी है, छोला है, सब छोड़ दिए हैं। और बच्चों को ना बाहर की चीज़ें खिला दो तो बड़े आराम से खा लेते हैं। लेकिन अगर घर में कितना भी मेहनत करके बनाओ लेकिन बच्चे खाने वाले नहीं हैं। तो ये अब के बच्चे हैं। पहले के बच्चे ना थाली पोंछ करके हम लोग खाना खा लेते थे, कभी थाली में नहीं बचाते थे। हम लोग आ गए, आप लोगों को भी सुंदर सुंदर माता रानी के भी भजन सुना रहे हैं। और हम सब बहनें यहाँ पर कर रहे हैं भजन। छोटा सा बाबू हेलो करो, हाय। तुम छोटी सी बाबू तो छोटा ही तो है, 1 साल का है। 1.5 साल की है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कह रही थी लड़की, आप कह रही थी लड़का है। ये
बिल्कुल मनु की तरह लग रहे हैं। बचपन में ना मनु बिल्कुल ऐसे ही थे। इसको भी सब रखा ही था। तो यहाँ ना छोटी सी प्यारी सी गुड़िया हुई है, उसी की खुशी में ना माता रानी के भजन हो रहे हैं, तो आप लोगों को भी अभी सुना रहे हैं। क्या बात है? तो सब परम सुखम। पापा कितने संतोष, तुम कहाँ उत्पाती हो गई? मम्मी उत्पाती नहीं होंगे। मम्मी बहुत शांत थी। नहीं, बहू को सब लोग कहते हैं, बेटे को नहीं कोई कहता है। एक बच्ची थी तो उन्होंने ही हमारी वीडियो शूट कर लिया था, इसलिए हिला डुला रही थी। अब यहाँ पर पोहा आ गया है, इसके बाद ना हम गोद में ले लिए हैं छोटी सी प्यारी सी गुड़िया। ऐसे लग रहा ना कि हमारी बच्ची है, इसको लेकर के घर जाएं, क्योंकि हमको ना छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं। घर आते ही हम जा रहे थे माँ भगवती की आरती करने। टाइम ना 7:30 बज रहे थे, लेकिन बच्चों को ना इतनी तेज़ भूख लगी थी, तो हमने सोचा इतनी जल्दी लोगों को क्या बना करके दे। हमने कहा दोपहर में तो तुम लोग इस तरह सब्जी खाना छोड़ करके गए हो, फिर भी हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ इन लोगों को पहले बना करके दे देते हैं, तभी आरती पूजा करते हैं। नहीं तो ये आवाज़ करेंगे ना तो हमारी पूजा पाठ में भी मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हमने थोड़ी सी छील लिया है मटर, और चावल जो दोपहर का रखा हुआ था ना उसी को हम फ्राई कर देते हैं। तो कढ़ाई में हमने कड़वा तेल लिया है, जीरा लिया है, 1 हरा मिर्चा डाल दिए हैं, और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी टमाटर, क्योंकि ऐसे काट करके टमाटर डालो ना तो ये लोग खाने वाले नहीं हैं। तो हम सोच रहे हैं ऐसे ही टमाटर ले करके, और इसका जो अंदर का रस है ना तो थोड़ी सी ऐसे निचोड़ देते हैं। और इधर मनु भी लगे हुए हैं, कह रहे लाओ माँ हम करते हैं, तो बच्चे भी लग गए हैं। और कभी कभी ना इस तरह की घर की चीज़ें खिलाना चाहिए। वैसे तो बोल रहे थे माँ पास्ता बनाओ, मैगी बनाओ, हमने कहा इतना अच्छा चावल ये तल करके बना देंगे ना कि पास्ता मैगी तुम लोग भूल जाओगे। तो यहाँ पर चावल भी हमने तल दिया। इसके बाद ना कौन आ गए अभी मिला रहे हैं, हमारे मौसी के लड़के आ गए, यहीं गोमती नगर में रहते हैं। तो हम सोच रहे थे आरती पूजा करने के बाद जैसे ही खाली हुए तो जो साड़ी पड़ी थी वही साड़ी हमने फिर से पहन लिया था। क्योंकि जब हम माँ भगवती की आरती करते हैं ना तो मतलब जो बाहर के घूमे हुए ड्रेस रहते हैं ना वो ड्रेस पहन करके हम कभी भी आरती पूजा नहीं करते हैं। वो कपड़े ना एकदम से हमारे साफ़ सुथरे होना चाहिए, यानी कोई भी ना छुआ हो, वही कपड़े हम पहन करके पूजा करते हैं। काफ़ी लोगों को हमने देखा कि मतलब जो कपड़े पहन कर आएंगे पर हाथ पैर धुल लेंगे और भगवान की पूजा पाठ करने लगेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। और भैया जी के जाने के बाद ना बच्चों का कहना था कि माँ हमारे लिए बना दो बेसन के चिल्ले। तो हमने फटाफट बेसन में नमक डाल लिया, अजवाइन डाल लिया, थोड़ी सी हल्दी डाल लिए थे। बेसन फेंटने के बाद तुरंत बना देते हैं चिल्ले। और हम बहनों के घर के बाहर के कितने काम होते हैं, फिर भी पतिदेव लोगों को लगता है कि पूरा दिन हम लोग आराम ही करते रहते हैं। कोई बात नहीं है, इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं गाइज। आप लोग भी आ जाइए, चिल्ले खाइए। जय माता दी गाइज।